पेंट्स के नतीजे कल आने वाले हैं। उसके साथ साथ लेबोरेटरी डायग्नोस्टिक फार्मा स्पेस से जुड़ी 2 कंपनियां डिविज लैब और ऑरोबिंदो फार्मा के नंबर्स का भी इंतजार रहेगा। नतीजों से पहले डिविज लैब में हल्का हल्का मोमेंटम, लेकिन ऑरोबिंदो फार्मा में बिकवाली का दबाव है। राजेश जी, ये पूरा स्पेस एंड पर्टिकुलरली नंबर्स से पहले इन दोनों काउंटर्स पर आपकी राय? तो मानसी जी देखिए, डिवीज लैब का स्ट्रक्चर तो काफी कंफर्टेबल पोजीशन पे है और स्टॉक में सीरीज ऑफ हायर टॉप हायर बॉटम फॉर्मेशन यहाँ पे हमने डेली वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला। और जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट पे यहाँ पे स्टॉक ने एक स्ट्रेंथ और एक ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ पे डिस्प्ले किया है, हमें लगता है यहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है। अगर ये स्टॉक नंबर्स के चलते या वॉलेटिलिटी के चलते कोई गिरावट दिखाता भी है, तो हमें लगता है 5800 5750 के आसपास इसके एक अच्छे नियर टर्म चार्ट पे सपोर्ट बने हुए हैं। तो जब तक ये 5750 के ऊपर बना हुआ है, हमें लगता है नियर टर्म चार्ट पे भी स्ट्रेंथ रहेगी। ऑन द हायर साइड जैसे स्टॉक में 6050 6100 के लेवल क्रॉस होंगे, तो हमें लगता है कि यहाँ पे पोटेंशियल है स्टॉक में फर्दर और एक अपमूव को एक्सटेंड करने का, और हो सकता है 6400 6500 की तरफ भी ये स्टॉक गोइंग फॉरवर्ड बढ़ते हुए दिखे। तो डिवीज लैब पे हमारा व्यू बुलिश है। एट एट दिस मोमेंट 5750 के आसपास के स्टॉप लॉस रखें। ऑन द अदर हैंड अरविंदो फार्मा में वीकनेस जरूर है। वहां पे स्टॉक ने 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज का भी ब्रेकडाउन कंफर्टेबली किया है और उसके नीचे ही कंटिन्यूस बेसिस पे देखें तो पिछले चौथा वीक है जहाँ पे स्टॉक एक लोअर हाई लो फॉर्मेशन बना रहा है। तो एक सस्टेन सप्लाई यहाँ पे आते हुए दिख रही है। हमें लगता है अरविंदो फार्मा में ये करेक्शन एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है टुवर्ड्स 1260 1250 की तरफ भी। तो जब तक ये स्टॉक 1400 के लेवल को वापस क्रॉस करने में कामयाब नहीं होता है, सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी रहेगी अरविंदो फार्मा में नियर टर्म और शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो ये राय डॉक्टर रेड्डीज और औरोबिंदो फार्मा पर। लेकिन इस बीच एक और स्टॉक पर नजर डालेंगे। 8% की तेजी के साथ कारोबार इंडियन होटल्स में। नतीजे काफी अच्छे रहे थे, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी पॉजिटिव निकल कर आई है और ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी पॉजिटिव है इस स्टॉक पर। शरद अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी डिटेल्स के साथ। शरद, गुड आफ्टरनून। बताएं कौन से ट्रिगर्स है जिसके चलते स्टॉक में 7.5% की तेजी आज दिखी है? जी बिल्कुल, इंडियन होटल्स के नतीजे तो अनुमान से बेहतर आए हैं, लेकिन जो अर्निंग्स कॉल में भी जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत स्ट्रांग रही है। खास करके जो वेडिंग सीज़न है और जो हॉलीडे सीज़न का डिमांड आ रहा है उस पर एक बहुत बुलिश नज़रिया बन रहा है। और ओवरऑल जो इंडस्ट्री है एक अप साइकिल में चल रही है, एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड की जो है ग्रोथ देखने मिल रही है। इनका टारगेट है कि 25 होटल खोलेंगे विद साल 2025 में और 30 होटल खोलेंगे विद साल 2026 में। जिंजर की जो ब्रांड है वहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है और फर्स्ट हाफ FY25 में भी अच्छी ओपनिंग्स आई हैं। कुछ नई कॉन्ट्रैक्ट्स भी आई हैं क्लैरेजिस होटल्स का इंडिया और नेपाल के मार्केट्स को लेके। और इसके अलावा 55% स्टेक को राजस्केप होटल्स में भी लेने वाले एक एक्विजिशन आया 18 करोड़ रुपए का। और जो सरप्लस कैपेसिटी रहेगी वो ग्रीनफील्ड एक्सपेंशन के लिए रहेगा। वेडिंग सीज़न पे खास करके उन्होंने कहा कि जो सेकेंड हाफ है वहाँ पे 30% ज़्यादा वेडिंग्स जो हैं होने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ा बिजनेस रहता है कंपनी के लिए। ब्रोकिंग की बात करें तो इन्वेस्टेक की व्यू है मेंटेन होल्ड, लेकिन टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है 630 से बढ़ा के 720 रुपीज़ पर शेयर कर दिया है। ARR जो उसका रेवेन्यू रेट होता है वो जो है बढ़ने वाला है और उसके कारण जो है अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी की दिखने वाली है सेकेंड हाफ में। और उन्होंने ये भी कहा है कि ओवरऑल टेलविंड्स जो है बहुत सारे आ रहे हैं इंडस्ट्री के और कंपनी स्पेसिफिक भी, और मार्जिन्स जो है सस्टेन कर सकते हैं अगले 2 साल में 30% के ऊपर 32 to 33% का। और पैट का ग्रोथ जो है एक्सपेक्टेड अगले 3 साल में 24% का रहेगा। ये इन्वेस्टेक का व्यू है। ओवरऑल ब्रोकरेजेस ने थम्सअप दिया है, कमेंट्री भी बहुत स्ट्रांग आई है। स्टॉक ज़रूरी जो है अच्छा ड्राइव अप ऑलरेडी हो चुका है, वैल्यूएशन थोड़े महंगे हैं बट ओवरऑल कमेंट्री बहुत स्ट्रांग आ रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म बेसिस पे देखेंगे तो होटल इंडस्ट्री जो है 8 या 10 साल के स्लम्प के बाद पिछले 4 से 5 साल में एक अच्छी पिकअप देखने मिली है। तो ये एक पॉजिटिव मोमेंटम मैनेजमेंट के कॉल में देखने मिला है। तो काफी पॉजिटिव नजरिया मैनेजमेंट का। ब्रोकरेज हाउसेस भी काफी पॉजिटिव है। इंडियन होटल 7% की तेजी के साथ कारोबार। राजेश, आपसे पूछना चाहूंगी क्या नजरिया रहेगा इस स्टॉक पर? अगर किसी के पास ऑलरेडी पोजीशंस है तो 7% की तेजी के बाद क्या मुनाफा बांध लेने की सलाह होगी? हाँ, तो देखिए स्टॉक में एक क्लियर अप ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिला है। मंथली चार्ट पे भी देखें तो स्टॉक एक अप स्लोपिंग चैनल में ही ट्रेवल करते हुए दिख रहा है, जो कि एक क्लियर अप ट्रेंड के साइन है। स्टॉक ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी में ही ट्रेड कर रहा है। तो हमें लगता है कि जिनके पास भी स्टॉक है और मुनाफा यहाँ पे है, तो हमें लगता है ट्रेलिंग स्टॉप लॉस या स्टॉप लॉस को हायर शिफ्ट करें।
यहाँ पे हम सजेस्ट करेंगे जब तक ये 705 710 के ऊपर बना हुआ है, जब तक इसका अप ट्रेंड का कंटिन्यूटी रहेगा तो 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन होल्ड की जा सकती है। हमें लगता है जिस तरीके का आउट परफॉर्मेंस हो सकता है ये स्टॉक 780 की तरफ भी अपनी तेजी एक्सटेंड करता हुआ दिखे गोइंग फॉरवर्ड। तो 705 के स्टॉप लॉस से पोजीशन कैरी करने की सलाह रहेगी। पैन आउट होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ से गिरावट और कितनी गहराएगी इसका तो अनुमान लगाया नहीं जा रहा है। रियल्टी शेयरों की अगर बात करें, आज हम देख रहे हैं वहाँ पर भी बिकवाली का दबाव। रियल एस्टेट, फार्मा, ये कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि बाजार की गिरावट में बाजार को संभालने का काम करते थे, लेकिन आज हम वहाँ पर भी बिकवाली ही देख रहे हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज में 4% की गिरावट है। प्रेस्टीज, मैक्रोटेक, शोभा, डीएलएफ, बिकवाली यहाँ पर भी हावी होती हुई। इसे क्या एक मूवमेंट कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी समझकर एंट्री लेने का चांस समझा जाए? जी देखिए, ब्रॉडर मार्केट में ही सप्लाई देखने को मिल रही है पिछले कुछ हफ्तों से, और जिस तरीके से पूरे मार्केट में एक सेलिंग का दौर यहाँ पे चल रहा है, तो कोई भी सेक्टर होल्ड आउट करने में कामयाब नहीं होते हुए दिख रहा है। बहुत ही सिलेक्टिव पॉकेट्स या बहुत ही सिलेक्टिव स्टॉक्स ही जो कि थोड़ा सा स्ट्रेंथ को होल्ड आउट करते हुए दिख रहे हैं। बट हमें लगता है कि जब तक ये एफआई की बिकवाली का दौर चलता रहेगा, मार्केट में इसी तरीके से प्रेशर देखने को मिलेगा। रियल एस्टेट में जरूर हमने देखा था, एक अटेम्प्ट जरूर हुआ था रिकवरी का, लेकिन वो वापस हायर साइड पे सप्लाई प्रेशर में कन्वर्ट होते हुए दिखा है। तो हमें लगता है कि अभी थोड़ा सा बचना चाहिए जब तक निफ्टी एक कंफर्टेबल जोन में जब तक सस्टेन नहीं करता है, जब तक एक सब्सटेंशियल रिकवरी या शॉर्ट कवरिंग मार्केट में नहीं प्ले आउट होती है। थोड़ा हमें लगता है कि और यहाँ पे सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक प्रेशर कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है जब तक निफ्टी 24,450-500 के लेवल को क्रॉस नहीं करेगा, छोटे मोटे उछाल में इसी तरीके से वापस मार्केट में सेलिंग प्रेशर रहेगा। थोड़ा कॉशियस अप्रोच है मार्केट में, बायर्स अभी बैकफुट पे हैं, क्योंकि काफी कुछ करेक्शन पोर्टफोलियोज में होते हुए दिखा है पिछले कुछ हफ्तों में। तो हमें लगता है कि थोड़ा कॉन्फिडेंस अभी भी यहाँ पे कम है मार्केट की तरफ, तेजी की तरफ। तो ये रियल एस्टेट और बाकी जो पॉकेट्स है वहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग आते हुए दिख रहा है। जहां जहां पे भी प्रॉफिट है पोर्टफोलियो में, जरूर वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग इन्वेस्टर करते हुए दिख रहे हैं। चीज़ के हवाले से खबर आ रही है जोमेटो और स्विगी को लेकर। बड़ी खबर है ये। सीसीआई ने जांच में प्रतिस्पर्धा नियमों का उल्लंघन पाया है। स्विगी जोमेटो की तरफ से नियमों का उल्लंघन पाया गया है। ये खबर सोर्सेस एजेंसी से इस वक्त मिलती हुई दिख रही है। जोमेटो के स्टॉक प्राइस को देखे करीब 2.5% की गिरावट के साथ 248 के स्तरों पर फूड डिलीवरी कारोबार में यहाँ पर नियमों के उल्लंघन की खबरें आती हुई सोर्सेज के हवाले से एक खबर है। राजेश जी, एक बार जोमेटो के चार्ट्स देखें 248 के लेवल्स पर, न्यूज़ बेस इम्पैक्ट, लेकिन टेक्निकली भी यहाँ पर चार्ट्स जो हैं काफ़ी वीक नज़र आ रहे हैं। तो मानसी देखिए, एक अच्छी स्ट्रांग रैली के बाद पिछले 2-3 महीनों में स्टॉक में एक करेक्शन या एक प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिला। स्टॉक हायर साइड पे करीब 290 के आसपास तक गया था, वहां से करेक्ट होके अब 250 के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रहा है। स्टॉक एक अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास ही ट्रेड कर रहा है, जो कि है करीब 245 का। आई थिंक 245 काफी क्रूशल रहेगा इस करेक्शन के लिए। अगर ये 245 के नीचे स्लिप होता है तो ये डाउन मूव टुवर्ड्स 235 230 की तरफ भी एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। बट हमें लगता है कि अभी यहाँ पे 245 के लेवल को एज ए स्टॉप लॉस रखें, जिनके पास पोजीशन है 245 का स्टॉप लॉस रखें। अगर वो टूटता है तो एग्जिट करें। ऑन द हायर साइड 260 इसके लिए इमीडिएट सप्लाई जोन है। अगर वो क्रॉस करता है तो हमें लगता है न्यूज तो नेगेटिव है, लेकिन अभी जो कि गोइंग फॉरवर्ड 260 जब तक क्रॉस नहीं करता है, हो सकता है कि यहाँ दबाव एक्सटेंड हो। 245 टूटने के बाद 230 की तरफ फिसलते हुए दिख सकता है।